हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमने कल से आर्मी अग्निवीर एग्जाम को टारगेट करते हुए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट 10 दिन की डिज़ाइन की है। तो शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कुछ इस प्रकार हैं, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कालिदास, कालिदास, धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है, और छपनक, बेताल भट्ट। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट नवरत्नों में से कुछ है, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक और बेताल भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और गंगा नदी जो कि हिमालय के गंगोत्री से निकलकर, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा द्वारा खोजा गया था, मतलब हड़प्पा जो सिंधु घाटी स्थल है वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दयाराम साहनी द्वारा, जो कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ये इतनी पुरानी इसके बीच फली फूली थी। ठीक है, और हड़प्पा जो है पूर्वी पंजाब प्रांत का एक स्थल था। हड़प्पा नगर जो है ये रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मार्च 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इन्होंने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, 17वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसी वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ, और अभ्यास का नाम क्या था। तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गरुड़। ठीक है, ये 7वां संस्करण था जो कि वर्ष 2022 में हुआ था। इसमें भारत की एलसीए, मतलब एलसीए तेजस, तेजस और एलसीएच प्रचंड, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि 1026 से 27 ईसा पूर्व में चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम, चालुक्य वंश के शासक भीम फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जिसमें 108 मंदिर हैं देवी देवताओं के कुल मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी, इसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर इसके बाद आता है अपना यूपी। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से घटते क्रम में सबसे ऊपर है यूपी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। अच्छा, महाराष्ट्र जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1857 का मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित थे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 34 नेटिव इन्फेंट्री। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857, जिसमें मंगल पांडे सबसे प्रथम शहीद व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पिंग पोंग संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस की एक शब्दावली है पिंग पोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 61वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी आधिकारिक मुद्रा है थाईलैंड वाट। वाट इसकी मुद्रा है और राजा है महावजीरालोंगकोर्न। महावजीरालोंगकोर्न। ठीक है, लोम जो है ये टोगो की राजधानी है। दुसांबे ये तजाकिस्तान की राजधानी है और दोदोमा ये तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2023 में भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1498 भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था केरल राज्य में। केरल में और इसका स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड टार्ट्रिक। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पोलियो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पोलियो होता है वायरस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट परमाणु नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग के लिए अभिलक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसके लाल और भूरे रंग के लिए अभिलक्षित किया जाता है। ठीक है, और अग्नाशय जो है ये ग्रहणी के मोड़ पर स्थित लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है जो डंक मारने से इसी की वजह से जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 मतलब थर्ड। इसमें 7 एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। ठीक है, विव ग्योर लाल नारंगी पीला हरा नीला आसमानी बैंगनी जैसे रंग होता है लाल नारंगी पीला हरा नीला आसमानी बैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की सबसे सर्वप्रथम कॉर्क में खोजी हुई थी मृत कोशिका। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन वो रुडोल्फ विर्चो और ने थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 24, ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती हैं। कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथियों से हमारे आंसू मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का आमलेट बनना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 120 दिन। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, और वाई डब्ल्यू का जीवन काल होता है, डब्ल्यू का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ऑक्सीजन का प्रतीक O है और परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई है ऑप्शन नंबर थर्ड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, घास। घास जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो आज 30 क्वेश्चन थे, तो हमने बेहतरीन डिस्कशन किया। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट हमारी फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, तो वो भी चेकआउट करें। और आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है जो 10 दिन की है। आप इतना कर लीजिए, आप इतना एग्जाम में कराएंगे जिससे कि आप पास हो जाएंगे 110%। यहीं से फंसेगा एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।